नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो देखो भाई, एग्ज़ाम तो कभी भी होना ही है, ये तो तय है कि चाहे जुलाई में हो चाहे दिसंबर में हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो, जिसका भी एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हैं उसमें थॉर्नडाइक से प्रश्न बनता है। तो तैयारी तो करना बनता है पहले से। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो उस समय एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, क्योंकि अगर सीटेट इतना आसान रहता तो 14 लाख बच्चे जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से सिर्फ 5 लाख 6 लाख पास नहीं होते। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, कमर कस लीजिए और चलिए। ये सीडीपी का क्लास 1 है, जिसमें कि आज हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत देखेंगे। जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि थॉर्नडाइक जो है वो कहाँ के थे। तो थॉर्नडाइक कहाँ के थे? थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम भी पूछता है, तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग एक शॉर्ट्स नोट्स अपनी लैंग्वेज में ज़रूर बनाएं, ये मेरा निवेदन। क्योंकि हम जो अपने भाषा में, जो अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, उसको पढ़ने के बाद हम उस पॉइंट्स को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो इसलिए आप एक शॉर्ट्स नोट्स अपना ज़रूर तैयार करें। चाहे किसी की भी वीडियो देखें, वीडियो देख करके आप एक अपने तरीके से अपनी भाषा में नोट्स बनाएं। आगे बढ़ते हैं। इनका जो सबसे फेमस सिद्धांत था वो कौन सा था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर। इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ये भी बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? पशु मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में। अच्छा, इन्होंने 1914 में एक अपनी पुस्तक लिखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, ये प्रश्न बनता है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक ने। याद हो गया। थॉर्नडाइक ने इसी पुस्तक के द्वारा इसमें वैलून सीरीज, यानी 3 वैलून सीरीज दिए थे, जिल्द श्रृंखला का प्रतिपादन किया था। चलिए अब देख लेते हैं थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, जिनको कि अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब देखिए, इसमें और आरएस थ्योरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के वाला ही क्वेश्चन डालेगा। तो एसआर जो थ्योरी है वो किसका है? थॉर्नडाइक का हो गया। और जो आरएस थ्योरी है वो किसका है? स्किनर का हो गया। हम लोग सभी की थ्योरी को ऐसे ही पॉइंट बाई पॉइंट आपको वीडियो मेरे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी सीडीपी की। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अगला पॉइंट है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत भी। अब दे देगा कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं या किसने दिया है, तो वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। आवृत्ति का सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो ये सारे नाम जो है ये प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बस एग्जाम की दृष्टि से आप याद रखिए कि पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक की सबसे फेमस जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत है वो कौन सा है और किस पर किए थे प्रयोग। तो वो बिल्ली पर किए थे। और बिल्ली किस प्रकार रखे थे? तो वो बिल्ली जो थी वो भूखी बिल्ली थी, 2-3 दिन से उसको भूखे रखे थे, उसको भोजन नहीं दिए थे, उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए। ठीक है, अब उसके सामने उद्दीपन क्या रखा गया था? तो वो था मृत मछली। बिल्ली को किस में रखा गया था? तो एक लकड़ी के बॉक्स में, जिसमें कुंडी लगा हुआ था, उसमें बिल्ली को डाल दिया गया था। और उसकी हरकतें, मतलब बहुत शुरू में तो वो भूखी थी, तो मछली को पाने के लिए तो उछल कूद करेगी। इसी उछल कूद में उसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ जाता है और चिटकिली खुल जाती है, जिससे वो मछली प्राप्त कर लेती है। अब इस क्रिया को बार बार दोहराया गया, तो क्या हुआ ना कि उसे अभ्यास हो गया कि यहाँ पर पैर पड़ रहा है, तो वो बार बार, मतलब ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से अब वो क्रिया करने लगी और अपने भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो ये हो गया, ये था इनका प्रयोग। बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझा दी, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम, ये सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए सीटेट में बस जो पूछा जाएगा उसी को पढ़ना है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब थॉर्नडाइक के इस नियम से भी, जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं, उनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम, सीटेट क्या, कोई भी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक का नियम जो 2 प्रकार के दिए हैं, एक तो मुख्य नियम और दूसरा क्या है? गौण नियम। ये भी बताता है कि मुख्य नियम में उन्होंने कितने नियम बताए हैं तथा गौण नियम में कितने बताए हैं। तो मुख्य नियम में उनकी संख्या भी याद रखिए। मुख्य नियम जो है 3 है। मेजर लॉ ऑफ लर्निंग कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। तथा सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कितना है? 5 है। ये संख्या भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आप मुख्य नियम भी याद कर लेते हैं तो कोई ना कोई एक, मतलब तीनों याद रहना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछ देगा कि इनमें से थॉर्नडाइक के इनमें से मुख्य नियम कौन सा है, तो 4 दे दिया गौण नियम और 1 डाल देगा उसमें से मुख्य नियम। तो अगर हम लोगों को मुख्य नियम याद है तो हम वहाँ पर आसानी से आंसर पहुँच सकते हैं। और मुख्य नियम याद है, अगर गौण नियम दे देगा तो उनमें से 3 मुख्य नियम डालेगा, 1 गौण नियम डालेगा, तो मुख्य नियम तीनों याद है तो तीनों को छांट देंगे और गौण नियम तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना है, मतलब स्मार्टली स्टडी करना है, सीटेट क्लियर करना है। तो कौन सा नियम है? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम तथा तीसरा है प्रभाव का नियम।
लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडनेस तथा लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, 3 हो गया। अब गौण नियम को देख लेते हैं जो इनका सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है, नियम है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है मनोवृत्ति, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है सहचर्य तथा पांचवा है आंशिक क्रिया। पांचवा क्या है? आंशिक क्रिया। ये जो 2 सिद्धांत है इनसे भी प्रश्न बनता है। कौन कौन सा सिद्धांत है? बहुत या अस्तात्मक सिद्धांत। बहुत या अस्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तथा बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इन दोनों सिद्धांतों को भी याद रखना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं। जो इन्होंने, देखिए फ्रेंड्स, 2 पॉइंट इसको भी याद रखिए कि मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने परीक्षण के क्षेत्र में CAVD इंटेलिजेंस परीक्षण दिया था। कौन सा? ये नाम याद रखिए, CAVD, क्योंकि पूछ लेगा थॉर्नडाइक जो थे इंटेलिजेंस परीक्षण कौन से दिए थे? CAVD इंटेलिजेंस परीक्षण दिए थे। और EL थॉर्नडाइक ने प्रोग्राम लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और प्रोग्राम लर्निंग में महत्वपूर्ण इनका योगदान था। ये 2 पॉइंट भी याद रखना है। अब देखिए, अब थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इन 3 प्रकारों को समझ लेते हैं। कौन कौन सा है? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। 3 प्रकार के बुद्धि हो गए, तीनों प्रकार याद रख लीजिए, अमूर्त, सामाजिक और गामक यानी यांत्रिक बुद्धि। अब अमूर्त में क्या कहते हैं कि इसमें वैसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। अमूर्त का मतलब ही क्या होता है? यानी कल्पनाशील, जो वस्तु हमें दिखाई भी नहीं दे रही है उसके बारे में सोचना। तो उसके बारे में कौन सोच सकता है? कवि सोच सकता है, क्योंकि वो कविताएं कहाँ कहाँ से चुन चुन करके ऐसे वर्ड लाते हैं। साहित्यकार, चित्रकार भी पेंटिंग में देखते होंगे, मतलब वो अपनी कल्पना शक्ति से कलर भरते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग, तो इस प्रकार के लोगों को इन्होंने अमूर्त बुद्धि में रखा। गामक बुद्धि में कौन से व्यक्ति आ जाते हैं? तो जिनको स्थान के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो, जो कारीगर के रूप में हो, कारीगर हो गए, मिस्त्री हो गए, इंजीनियर हो गए, ऐसे व्यक्ति किस में आ जाते हैं? यांत्रिक बुद्धि यानी गामक बुद्धि में। तो अब तीसरी कौन सी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि। तो इन्होंने सामाजिक बुद्धि में किस प्रकार के व्यक्ति को रखा है? जो व्यवसायी हो, कूटनीतिज्ञ हो, जैसे राजनेता हो गए, कूटनीतिज्ञ, वादा कुछ और करते हैं और करते कुछ और है, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक बुद्धि में आते हैं। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई 3 बुद्धियाँ थी। कौन कौन सी? अमूर्त, सामाजिक और गामक बुद्धि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थॉर्नडाइक ने जो सीखने के सिद्धांत दिए थे उसमें 3 प्रमुख विशेषताएं भी बताई थी। देखिए, पहला विशेषता क्या था कि सीखने की प्रक्रिया मनुष्य या पशु समान ढंग से होता है। उनका ये कहना था कि चाहे व्यक्ति हो या पशु हो, सभी भूल एवं प्रयास के द्वारा ही सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह क्रमागत चलती है, ना कि सूझ पर। देखिए, अब थॉर्नडाइक का कहना है कि जो सीखने का सिद्धांत है वो किस पर चलता है? भूल एवं प्रयास के द्वारा व्यक्ति सीखता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर, कोई भी भूल एवं प्रयास के द्वारा चलता है, ना कि उनके अंदर अचानक सूझ उत्पन्न होती है। लेकिन जो कोहलर एंड कोफ्का थे, उन्होंने थ्योरी दिया है ना, इनसाइट ऑफ थ्योरी, यानी सूझ का सिद्धांत, कि व्यक्ति के अंदर जो सूझ है वो अचानक उत्पन्न होती है। कोई भी सीखना उनके सूझ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये इससे सहमत नहीं है। और कोहलर एंड कोफ्का किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तीसरा इनकी विशेषताएं क्या थी कि इनमें चिंतन एवं विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब जो व्यक्ति है वो चिंता, सोचता नहीं है, उसका कोई दिमाग नहीं लगता है, इनका ये मानना था। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल से जुड़े रहिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।